बाइकॉट धराशायी, अब बुलडोजर की बारी। मैं कश्मीर में हूं, रात का वक्त है और चारों तरफ बर्फ आप देख रहे हैं। ऊपर से बर्फ पड़ रही है और मेरे पास में ये छाता है। मैं छाता भी लूंगा, इस बुलडोजर की भी बात करूंगा और बॉयकॉट की भी बात करूंगा। आज पठान रिलीज हुई और पठान पहले ही दिन जो अभी शुरुआती जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, पठान जबरदस्त हिट जा रही है, जबरदस्त हिट की तरफ पठान जो है बढ़ रही है और कहा जा रहा है कम से कम 500 करोड़ पठान कमाएगी। एक बात ये, मैं छतरी लेता हूं। दूसरी बात, ये बाइकॉट आखिरकार क्यों हुआ और वो जो बाइकॉट हुआ उस बाइकॉट का कोई असर पड़ा भी या उससे पठान को उल्टा फायदा पहुंचा, और ये बुलडोजर की बात मैं क्यों कर रहा हूं और इस छतरी की बात मैं क्यों कर रहा हूं। तीन चीजों को आप समझिए तो फिर आपको पूरी बातचीत के जरिए समझ में आएगा कि आखिरकार इस वक्त में देश की राजनीति, देश के अंदर एंटरटेनमेंट, देश की अर्थव्यवस्था, देश की दिशा और दशा वो किस तरफ बढ़ रही है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। दरअसल देखिए, बॉयकॉट को आप पहले समझिए, बॉयकॉट के ऊपर बात करते हैं। पठान फिल्म को लेकर के जिस तरह से बातें हुई, जिस तरह से बातें कही गई, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है अब उनका कोई असर नहीं हुआ और उल्टा उससे बेनिफिट हुआ है। अब बेनिफिट क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। दरअसल जो चीजें हैं उनको गलत तरीके से पेश किया गया, बस केवल इतनी सी बात है समझने की। अब समझिए कैसे। बॉयकॉट जो है वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, बॉयकॉट को लोग सराहते हैं। जैसे कि कभी पहले कोई गलत कर देता था तो पंचों की जब पंचायत बैठती थी तो पंच परमेश्वर जो है वो किसी व्यक्ति को कोई सजा देते थे कि इस व्यक्ति को जो है इसका बहिष्कार इस तरह से किया जाए या इसको ये सजा दी जाए। तो बहिष्कार की जो सजा होती थी पंच परमेश्वरों की, उस सजा का लोग सराहना करते थे। लोग कहते थे कि पंच साहब ने जो है अच्छा कहा है, पंच परमेश्वर ने उसका बहिष्कार किया है, वो अच्छा किया है। गलत चीज को अपने से दूर करना वो बहिष्कार की श्रेणी में आता था और उसका बहिष्कार करवाया जाता था, उसका बॉयकॉट करवाया जाता था। लेकिन बॉयकॉट को अब लोगों ने हथियार बना लिया। हथियार किस बात का? हथियार बना लिया दूसरे लोगों को झुकाने का, दूसरे लोगों को तोड़ने का और दूसरे लोगों को जो है वो अपने से नीचे झुकाने का। और इसीलिए ऐसा लगा कि पठान फिल्म जो अभी सामने आई है, इतनी जो है वो महंगाई है, वो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद पठान जबरदस्त हिट की तरफ बढ़ रही है। उसका मतलब ये समझ में आता है कि लोगों ने फिल्म नहीं देखी, लोगों ने रिव्यू भी नहीं देखा फिल्म का, लोगों ने क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा निकल करके वो भी नहीं देखा। लोगों ने तय कर लिया था, लोगों ने तय कर लिया था कि बॉयकॉट करने वाली जो राजनीति है, ये जो बॉयकॉट करने वाली जो गैंग है, उसका बॉयकॉट इस बार कर देंगे। और लोगों ने तय कर लिया कि फिल्म देखने जाएंगे ही जाएंगे। बॉयकॉट फिल्म इस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस फिल्म का बॉयकॉट करेंगे ही करेंगे। बॉयकॉट करने वालों का बॉयकॉट हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात यह कि जो ये बुलडोजर मेरी तरफ पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बुलडोजर की मैंने कहा कि बॉयकॉट धराशायी या बुलडोजर की बारी। अब ये जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर बहुत शानदार चीज है, बहुत जानदार चीज है, बहुत जरूरी चीज है। अब रात का समय है, कश्मीर में हम लोग हैं, ये रास्ता पूरा बंद हो जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा और ये रास्ता खुलेगा कैसे? इस बुलडोजर की सहायता से। लोग फंस गए हैं, उनको निकाला जाएगा इस बुलडोजर की सहायता से। लेकिन इस बुलडोजर को मौजूदा समय में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? इस बुलडोजर को रास्ता निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या रास्ता बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इस बात को जरा आप समझिए और फिर आपको समझ में आता है कि ये बुलडोजर की जो राजनीति है या बुलडोजर का जो प्रचलन है, बुलडोजर का जो तरीका है, वो कितना सही है। और क्या एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरह से आज बॉयकॉट को लोगों ने लात मार दी है, बॉयकॉट को लोगों ने जो है वो बाहर का आईना दिखा दिया और बॉयकॉट करने वालों का बॉयकॉट कर दिया है, क्या एक दिन इसी तरह से लोग कहेंगे कि ये बुलडोजर, इससे आप रास्ता बनाइए, इस बुलडोजर से आप जो है वो लोगों के सामने गड्ढे नहीं खोदिए बल्कि नींव खोदिए, नींव खोदिए और उस नींव के ऊपर इमारत खड़ी करिए। इस बुलडोजर का काम, इस बुलडोजर का उपयोग, इस बुलडोजर का इस्तेमाल वहां पर कीजिए। क्या अब जो है वो वक्त भी आने वाला है, बॉयकॉट करने वालों का बॉयकॉट हुआ, अब बुलडोजर की बारी, क्या ऐसा हो पाएगा? और तीसरी चीज, ये जो छाता है ना, ये जो छाता है, अभी बर्फ गिर रही है, बारिश नहीं है, ये बर्फ है, ये ऊपर से बर्फ गिर रही है और नीचे जो है वो बर्फ यहां पर आपको दिख रही है। ये आप देखेंगे बारिश नहीं है, बारिश होती तो पानी बहता, ऊपर से जो है वो बर्फ गिर रही है और बर्फ गिर करके फिर ये यहां पर जो है वो बर्फ
और जो लेयर पर लेयर जो है वो चढ़ती चली जाती है, मोटी होती चली जाती है। ये बर्फ़ जो है ना, वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि पूरी रात गिरती है और इसी तरह से गिरती है। अब देखिए ये बर्फ़ कम हो गई है, तेज़ हो गई थी, कम हो गई है, और जिस वक्त में मैंने शुरुआत किया था उस वक्त में भी कम थी। तो ये समझने वाली चीज़ है तीसरी चीज़ कि छाता ज़रूरी है। छाता ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़े समय के लिए आप बचा लीजिए। थोड़े समय के लिए कुछ जो है वो परेशानी आ रही है, परेशानी बरस रही है, उसका कुछ समय के लिए आप छलनी लगा करके, एक छाता लगा करके उसको अपने से दूर कर दीजिए। आप ऐसे कैसे रहेंगे? उससे जो है टकराइए नहीं, बल्कि उससे जो है वो एक रास्ता निकाल करके उसको अपने से दूर कर दीजिए। तो तीन चीज़ें जो है मैंने आपके सामने रखी है। बॉयकॉट करने वालों का बॉयकॉट हो गया है, पठान हिट की तरफ बढ़ रही है। बुलडोजर जो है उसका क्या वाकई बुलडोजर की अब बारी होगी, ये दूसरी बात है। और क्या लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जो थोड़ी परेशानी यहाँ पर आ रही है वो थोड़ी देर के लिए आ रही है, और उससे टकरा कर उससे उलझ करके अपने आप को उसमें गलाना, अपने आप को उसमें भिगोना, अपने आप को उसमें परेशानी में डालना, वो ज़्यादा उचित है? या एक छाता का इस्तेमाल किया जाए, पढ़े लिखे लोगों की तरह से पढ़ा लिखा रास्ता अपनाया जाए, और फिर कानून सम्मत तरीके से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, कानून की जो है वो मदद ली जाए। और भी कई रास्ते होते हैं, रास्तों की जो है मदद ली जाए, और फिर जो परेशानी आपके ऊपर बरस रही है, जो परेशानी आपके ऊपर आ रही है, उसको आप दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये छाता अगर आप बना लेंगे कुछ समय के लिए, ये जो बारिश है या ये जो ऊपर से बर्फ़ गिर रही है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। छाता आप हमेशा के लिए ओढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो ये गिर रही है, जो बारिश बूंद, ये बर्फ़, ये चीज़ें हमेशा नहीं हो सकती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। और यही जो चीज़ें हैं वो समझने वाली है। तो बहरहाल 3 बड़ी बातें मैंने आपके सामने रखी है। आप क्या सोचते हैं बॉयकॉट के बारे में? आप क्या समझते हैं बुलडोजर के बारे में? और आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई देश के लोग इतने सक्षम, इतने समझदार अब धीरे धीरे अपने आप को कर लेंगे, हो जाएंगे या हो रहे हैं कि वो अब छाते के जरिए जो थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए जो भी परेशानी होती है उससे उलझने और उसमें अपने आप को उलझाने की बजाय अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पार ले जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग समझें, सोचें और फिर जो सही है वो करें। क्योंकि गलत अगर आप करेंगे तो आपके साथ अच्छा हो नहीं सकता है। आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ में अच्छा होगा। और गलत करने वाले कितने दिन गलत करेंगे, उनको भी जो है वो अपने आप पीछे हटना पड़ता है। यही जो है वो गलत के साथ में गलत बात है और अच्छाई के साथ में एक अच्छी बात है। तो बहरहाल खूब शेयर कीजिए। आप जो भी सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से आपके लिए चीज़ें इकट्ठी करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपको सबसे पहले मिल सके। कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।